तो अगर आपने बी फार्मा या एम फार्मा किया हुआ है और सोच रहे हो कि पढ़ाई पूरी होने के बाद कौन सी वो जॉब्स है जिसको करनी चाहिए, तो ये देख लो। यहाँ पे जो आपको जॉब्स दिख रही हैं, जो जॉब रोल्स दिख रहे हैं, उसमें मैंने 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया है। क्लास 1 जिसका सैलरी ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और जिसमें ऑनलाइन काम करने की भी पॉसिबिलिटी है, आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। क्लास 2 उसके नीचे वाला और क्लास 3 उसके भी नीचे वाला, राइट। ऑब्वियसली जो क्लास 1 लेवल की जॉब्स हैं जिनकी सैलरी ग्रोथ और डिमांड ज़्यादा होती है। क्लास लेवल की जॉब में मैंने कुछ यहाँ पे जॉब रोल्स रखे हैं जिस पे आप एलिजिबल हो। पहला है स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, जिसको क्लिनिकल साइंस भी बोलते हैं। बायो स्टैटिस्टिशियन, इसमें मोस्ट प्रॉब्ली स्टैटिस्टिक्स वाले स्टूडेंट्स को प्रीफर किया जाता है, बट कहीं कहीं फार्मेसी वाले को भी कंसिडर किया जाता है अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पार्ट आपका अच्छा है तो। उसके बाद सीडीएम प्रोग्रामर, जिसमें डीएम साइंस प्रोग्रामर भी होता है। अब आप देखोगे तो क्लास 1 के जो भी रोल हैं, इसका जो लर्निंग स्पान है, जो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, या चाहे खुद से सीखो या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीखो, आपको 4 से 7 महीने तो कम से कम लग ही जाएंगे। अब लर्निंग के बाद बारी आती है इसकी सैलरी की। जैसे मैंने इसमें दिखाया है कि एक फ्रेशर की सैलरी जो क्लास 1 लेवल पे कम से कम 3 से 7 के बीच में तो होती ही है, और बायो स्टैटिस्टिशियन और स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर पे तो वो 3 से 11 तक भी जाती है या उससे भी ऊपर जाती है। और 4-5 सालों में भी सैलरीज काफ़ी अच्छी हैं, राइट, 15 से 25 तक या उससे भी ऊपर। तो क्लास 1 लेवल का यही खूबी है। उस पर आपको एक चीज़ है कि स्किल्स अच्छी सीखनी पड़ती है, उसी के बदले आपको सैलरी ग्रोथ और आपकी मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है, और टाइम भी अच्छा स्पेंड करना पड़ता है पर आपको 4 से 7 महीने का। क्लास 2 वाली जितनी भी जॉब्स आपको दिख रही हैं, चाहे वो सीआरए हो गया, मेडिकल कोडर, मेडिकल राइटर हो गया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीने का टाइम लगेगा सीखने में, बट इसकी डिमांड उतनी भी अच्छी नहीं होती, बट स्टिल फार बेटर है। कुछ ना करने से अच्छा ये जॉब्स भी अच्छी हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, 1 आध महीने में भी उसके अंदर भी अपने आप को रेडी कर सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और जॉब ले सकते हो। इनकी सैलरी भी एवरेज आती है। क्लास 3 लेवल की जितनी भी जॉब्स होगी, चाहे प्रोडक्शन में हो गया, क्यूए क्यूसी हो गया, वहाँ पे सैलरी और कम होती है और उसमें ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई करो, मोस्टली जॉब मिल ही जानी है, थोड़ा बहुत आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और इसकी सैलरीज और कम होती है। अब जब भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, राइट, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये कुछ रोल्स हैं जिन पे मैं एलिजिबल हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने कॉलेज को पूरा कर लिया या करने वाले हो या कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये पढ़ाई जो मैं कर रहा हूँ, फार्मेसी कर रहा हूँ, बी फार्मा या एम फार्मा, उसके बाद वो कौन से जॉब रोल्स हैं जिसमें मैं जॉब कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ जॉब रोल्स ऑलरेडी मेंशन किए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही जॉब रोल्स हैं जिस पे आप एलिजिबल हो, और भी कुछ जॉब रोल्स हैं जिस पे आप एलिजिबल हो जो मैंने इस लिस्ट में मेंशन नहीं किए हैं, वो भी आप गूगल से चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये रिफाइन करने हैं कि कौन से वो जॉब रोल्स हैं जिसमें मैं एलिजिबल हूँ। उसमें से ये फिगर आउट करने की कोशिश करो कि क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 लेवल की जॉब कौन सी है। जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है, आईएएस, आईपीएस या पीसीएस, उसको क्लास 1 लेवल मान लो, उसके नीचे वाले क्लास 2, उसके नीचे वाले क्लास 3, राइट। तो बट गवर्नमेंट में ये चीज पहले से डिफाइंड है, प्राइवेट में जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती। ये क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 की कैटेगरी में ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से डाला है, जो नॉलेज, जो डेटा मेरे पास था ना, क्योंकि मैंने उन सैलरीज को देखा है, इन रोल्स के, इनके ग्रेड्स को देखा है, उसके बाद मैंने इस कैटेगरी में डाला है। देखो, क्लास 1 लेवल्स के जो जॉब है, उसकी सैलरी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कंफर्म्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ गूगल नहीं है। क्लास 2 में भी ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, लेकिन उतना ज़्यादा मुझे डिटेल में आइडिया नहीं, बिकॉज क्लास 1 लेवल पे मैं खुद काम कर चुका हूँ और कलीग्स हैं जो डिफरेंट रोल पे हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट हैं सीडीएम पे और क्लिनिकल साइंस में, और फ्रेंड्स भी है जो बायोस्टैटिस्टिशियन है, तो वो मुझे कंफर्म पता है। क्लास 2 के लेवल, क्लास 2 और क्लास 3 लेवल्स के स्टूडेंट्स को मैं खुद पढ़ा चुका हूँ पास्ट में, राइट। बिकॉज बहुत सारे लोग क्लास 2 और क्लास 3 से क्लास 1 में मूव करने का भी ट्राई करते हैं उन जॉब से, चाहे मेडिकल कोडर, मेडिकल राइटर हो गया या प्रोडक्शन क्यूसी हो गया, वहां से वे स्विच करने का ट्राई करते हैं सीडीएम में, बायोस्टैटिस्टिशियन में या स्टैटिस्टिकल क्लिनिकल साइंस रोल में। तो उस वजह से मुझे उनका भी आइडिया है, उतना डिटेल में नहीं, और भी रोल्स होंगे जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना है और आपको क्लास 1 लेवल जॉब्स की प्रिपरेशन करनी है। और अगर आपको क्लास 1 में नहीं भी मिलता एट अ टाइम, तो आप क्लास 2 या क्लास 3 से अपनी एंट्री करके अपनी करियर जर्नी स्टार्ट कर दो, और जैसे ही मौका मिलता है, इंटरव्यू क्रैक होता है, आप क्लास 1 में स्विच कर लो। तो फंडा यही है कि सबसे पहले तो अवेयर हो जाओ, पता करो कि कौन सी वो जॉब्स हैं जिस पे मैं एलिजिबल हूँ, राइट। मेरी पढ़ाई जब पूरी होगी तो वो 10, 15, 20 रोल होंगे जिस पे आप एलिजिबल हो, राइट, जो जॉब आप कर सकते हो, जिस इंडस्ट्री में आपको काम करना है। आपने फार्मेसी की है तो फार्मास्यूटिकल, क्लिनिकल रिसर्च, इंश्योरेंस, ये कुछ कॉमन इंडस्ट्रीज हो गई, राइट, जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। या इन इंडस्ट्रीज में या इन जनरल चेक करो कि मैंने ये पढ़ाई की है, इसके बाद कौन से जॉब रोल्स पे एलिजिबल हो। फिगर आउट करो कि कौन सी अच्छी जॉब्स है, किसमें सैलरी है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, किसमें
ऑनलाइन काम करने का, ये सारी चीज़ें इनको फिगर आउट करने के बाद अपने आप को रेडी करो क्लास 1 लेवल की, क्योंकि क्लास 2 लेवल की और क्लास 3 लेवल की जो भी जॉब्स है उसमें आपको बहुत कुछ सीखना नहीं पड़ता, जैसा कि आपको यहाँ पे भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट। और क्लास 1 लेवल की प्रिपरेशन करने का फायदा ये है कि क्लास 2 और क्लास 3 का नॉलेज आपको डिफॉल्ट मिलता है, उसके लिए फिर आपको ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। बिकॉज मैंने देखा जैसे कि बायोस्टैटिस्टिशियन रोल है और क्लिनिकल साइंस रोल है, इस मेरी बात से हर कोई एग्री करेगा, अगर इंडस्ट्री प्रोफेशनल को भी दिखाओगे वो भी एग्री करेगा कि अगर जिसको बायोस्टैटिस्टिशियन या क्लिनिकल साइंस रोल का नॉलेज है ना, उसको एंटायर इंडस्ट्री का काफी सारा हिस्सा पता होता है। ओवरव्यू तो पता ही होता है अगर इन डेप्थ में ना पता हो, क्योंकि उस बंदे को उसके काम के दौरान उसको ये सारा इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है, उसको गो थ्रू भी करना पड़ता है, राइट। उसको सारी चीजें देखनी भी पड़ती है कभी कभार, उसकी वजह से उसको एंटायर इंडस्ट्री का नॉलेज होता है। तो जब उस रोल की ट्रेनिंग भी लेते हो ना, तो आपको उस लेवल का नॉलेज मिल जाता है। आज ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 अगस्त इवनिंग को, और 10 अगस्त कल हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। इवनिंग 8:30 से 9:30 या 10 बजे तक का टाइम होगा, मतलब 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा। एंड इसमें हमने SAS आर एंड प्रोजेक्ट पार्ट, एग्जाम प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें रखी हैं। किसी को पाइथन सीखना है तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो 8733986003। और अगर आपको मुझसे कोई भी करियर के रिलेटेड या किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1-to-1 काउंसलिंग का लिंक मिल जाएगा, उसके ज़रिए आप बुक कर सकते हो काउंसलिंग, चाहे वो करियर के रिलेटेड हो, चाहे वो कंपनी स्विच करने के रिलेटेड हो, या किसी भी चीज़। तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, एंड बाय बाय।